ब्लड सिटी के ब्यूटी पार्लर से हमारे सेल्स मेकअप कराकर सज धज कर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जब हमने माइक्रोस्कोप का लेंस ऑन करके इन्हें देखा तो पता चला कि खून के अंदर तो पूरे का पूरा कॉमेडी सर्कस चल रहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी का अपना स्वभाव और अपना काम होता है। हमारे शरीर की हर एक रक्त कोशिकाएं अपना अपना काम करती है। जब कोई अपना काम ठीक से नहीं करता तब बीमारियां होने लगती हैं। स्वागत है आपका हमारे 4 पार्ट मेगा सीरीज के एपिसोड 2 में। आज हम आपके सीवीसी यानी खून के उन बहरूपी सेल्स का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिन्हें देखते ही डॉक्टर तुरंत बीमारी पकड़ लेते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ सेल्स डाइटिंग करके कुपोषित रह गए हैं, कुछ सेल्स छोले भटूरे खाकर खली जैसे बन गए हैं, कुछ सेल्स आधे चांद बनकर टेढ़े चल रहे हैं, तो कुछ पर तीरंदाजी का बोर्ड छपा हुआ है और साथ में समझेंगे आपके खून के ट्रैफिक जैम और सुस्ती का टेस्ट। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध का मैदान ही नहीं बताया पर हर एक योद्धा से उनका परिचय भी करवाया। आज हम वैसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर खून की हर कोशिकाओं को समझेंगे। हम पता लगाएंगे कि असली योद्धा कौन है, कौन कमजोर पड़ गया है और कौन बीमारी के संकेत दे रहा है। वीडियो बहुत ही डिटेल्ड और मज़ेदार होने वाली है, एक भी सेकंड मिस मत करना। आज आपके खून के सारे राज खुलने वाले हैं। एक नॉर्मल भले घर का रेड ब्लड सेल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल गोल मटोल, दोनों तरफ से थोड़ा दबा हुआ, जैसे गर्मा गर्म डोनट या उड़ती हुई तश्तरी, जिसे डॉक्टर कहते हैं बाइकॉन्केव डिस्क। इनका काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी करना। पर जब हमारे शरीर में विटामिन्स, आयरन या किसी जीन की प्रॉब्लम होती है तो इस ब्लड सिटी में ऐसे ऐसे नमूने पैदा होते हैं कि जिन्हें देखकर सिर चकरा जाता है। गीता हमें सिखाती है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। सामान्य आरबीसी का आकार भी एकदम संतुलित होता है, पर जब ये आकार बिगड़ता है तो माइक्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स, सिकल सेल्स और टारगेट सेल्स जैसे बदले हुए आकार दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसाइट्स। ये वो सेल्स है जो नॉर्मल आरबीसी के कंपेयर में साइज में छोटे होते हैं। जब आपके शरीर में लोहे यानी आयरन की तगड़ी कमी होती है, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, तब ये कुपोषित छोटू सेल्स पैदा होते हैं। फिर बात करते हैं मैक्रोसाइट्स। ये नॉर्मल आरबीसी के कंपेयर में साइज में थोड़े बड़े होते हैं। बॉडी में विटामिन B12 या फॉलिक एसिड कम होने की वजह से ये बनते हैं। अब बात करते हैं हाइपोक्रोमिया। नॉर्मल सेल एकदम लाल गुलाबी होते हैं, पर इनमें हीमोग्लोबिन की इतनी कमी होती है कि अंदर से एकदम सफ़ेद और खोखले दिखने लगते हैं, जैसे फेयर एंड लवली का ओवरडोज हो गया हो। अब बात करते हैं सिकल सेल्स के बारे में। ये वो जिद्दी सेल्स है जो गोल होने की बजाय हंसिए जैसे या आधे चांद जैसे टेढ़े दिखने लगते हैं। अब टेढ़े चलेंगे तो खून की नलियों में ट्रैफिक जैम तो करेंगे ही ना। फिर बात करते हैं टारगेट सेल्स। इन सेल्स के बीच में एक गहरे रंग की बिंदी होती है जो दिखने में एकदम बुलजाई या तीरंदाजी के बोर्ड जैसी लगती है। इन्हें देखकर लगता है कि सारे सेल्स इन पर तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये थैलेसेमिया जैसी बीमारी के संकेत होते हैं। फिर बात करते हैं स्फेरोसाइट्स। ये वो सेल्स है जो बीच में से दबे होने की वजह एकदम गोल मटोल फुटबॉल जैसे होते हैं। इसकी वजह से इनकी दीवार बहुत ही कमज़ोर होती है और ये कभी भी फट सकते हैं। फिर बात करते हैं स्किस्टोसाइट्स। ये वो बदनसीब सेल्स है जो किसी एक्सीडेंट के कारण बीच में से टूट चुके हैं और इनके नुकीले टुकड़े तैर रहे होते हैं। अब बात करते हैं हमारे बॉडी के रक्षकों की, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। नॉर्मल दिनों में ये आराम से गश्त लगाते हैं, पर जब बॉडी में बैक्टीरिया का हमला या कोई इन्फेक्शन या ल्यूकेमिया जैसे विलन आते हैं तो इन पुलिस वालों का रूप बदल जाता है। जैसे महाभारत में पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स हमारी शरीर की रक्षा के लिए लगातार लड़ती रहती है। जैसे जैसे बॉडी में संक्रमण बढ़ता है इनका स्वरूप भी बदलता जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक ग्रेन्युलेशन की। जब बॉडी में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हमला होता है तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर गहरे बैंगनी रंग के दाने उभर आते हैं।
डॉक्टर इन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि बॉडी में भयंकर युद्ध चल रहा है और ये पुलिस वाले फुल एग्रेसिव मोड में है। फिर बात करते हैं डोहले बॉडीज। ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी नीली ग्रे रंग की बिंदियां होती हैं। ये गंभीर इन्फेक्शन या जलने की स्थिति में दिखाई देती है। अब बात करते हैं हाइपर सेगमेंटेशन। नॉर्मल न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस में 2 से 5 लोब होते हैं, पर जब बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो ये लोब बढ़कर 6 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं। ये वो पुलिस वाले हैं जो ठीक से काम नहीं कर पाते। फिर आते हैं स्मज सेल्स। इन्हें बास्केट सेल्स भी कहते हैं। ये सेल्स इतने कमज़ोर होते हैं कि जब लैब टेक्नीशियन स्लाइड बनाता है तो ये बीच में पिचक कर बिखर जाते हैं। ये अक्सर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी एक प्रकार के ब्लड कैंसर में ज़्यादा दिखते हैं। आज हम इस विंट्रोप ट्यूब का उपयोग करेंगे। अब हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आते हैं बहुत ही शानदार टेस्ट पर, जिसका नाम है पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी PCV या हीमेटोक्रिट। इसे आसान भाषा में समझे तो ये आपके शरीर के खून का ट्रैफिक डेंसिटी टेस्ट है। लैब वाले क्या करते हैं, आपके खून को एक कांच की पतली नली में लेते हैं और एकदम ज़ोर से घूमने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं। ये मशीन इस खून को 30 मिनट तक 3000 RPM पर घुमाती है, जैसे आप मिक्सी में जूस मथते हो वैसे ही। जब ये मशीन रुकती है तो कमाल का नज़ारा सामने आता है। खून 3 परतों में बटा हुआ दिखता है। सबसे पहले नीचे की परत जिसमें भारी सेल्स होते हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, बीच वाला सफ़ेद मलाई जैसा पार्ट जिसे बफी कोट भी कहते हैं, जिसमें आपके शरीर के WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। फिर आता है सबसे ऊपर का पीला पानी यानी कि प्लाज्मा। भगवद गीता का एक संदेश है, समत्वम योग उच्यते, जिसका अर्थ है संतुलन ही योग है। PCV भी आपके शरीर की रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा के बीच संतुलन को दर्शाता है। अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। अब हम नीचे बैठे रेड सेल्स का प्रतिशत नापते हैं। नॉर्मल पुरुषों में ये 42 to 52% होता है और महिलाओं में 36 to 48% होता है। यहाँ भी एक बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अगर ऊपर तैरता पीला पानी एकदम डार्क पीला है तो समझो मरीज को पीलिया हुआ है यानी कि जॉन्डिस। अगर वो एकदम सफ़ेद मलाई जैसा है जिसे लाइपेमिया भी कहते हैं तो समझो पेशेंट के खून में वसा या फैट ज़्यादा है। अगर नीचे बैठे रेड सेल्स बहुत ही कम है तो इसका सीधा मतलब है कि डिलीवरी बॉयज़ की कमी है, यानी एनीमिया का पक्का सबूत। ये ESR टेस्ट का सेटअप है। रेड सेल्स धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, वे आपस में चिपक जाते हैं। इसकी गति को मापा जाता है। आज की हमारी इस क्लास का आखिरी और दिलचस्प टेस्ट है ESR। इसका पूरा नाम है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, लेकिन इसे हम प्यार से कहेंगे सेल्स का सुस्ती टेस्ट। इसमें क्या होता है, खून को वेस्टरग्रेन या विंट्रोप नाम की एक कांच की पतली नली में भरकर एकदम सीधा खड़ा कर दिया जाता है और उसे 1 घंटे तक छुआ भी नहीं जाता। लैब टेक्नीशियन बस घड़ी देखता रहता है कि रेड सेल्स कितनी स्पीड से नीचे बैठ रहे हैं। पुरुषों में ये 0 to 15 mm और महिलाओं में 0 to 20 mm प्रति घंटा नॉर्मल होता है। अब आते हैं 2026 की लेटेस्ट साइंटिफिक ट्विस्ट पर। आपके मन में सवाल आएगा कि ये रेड ब्लड सेल्स आखिर नीचे गिरते क्यों हैं और इन्फेक्शन में इनकी स्पीड बढ़ क्यों जाती है। तो नॉर्मल दिनों में रेड ब्लड सेल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। पर जैसे ही आपकी बॉडी में कोई सूजन, टीबी, इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून बीमारी आती है तो आपका लीवर स्पेशल विलन प्रोटीन्स जैसे CRP और फाइब्रिनोजन रिलीज करता है। ये स्पेशल प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स इन रेड ब्लड सेल्स के नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कर देते हैं और इन्हें फेविकॉल की तरह चिपका देते हैं। जब ये सेल्स आपस में चिपक जाते हैं तो सिक्कों की एक लंबी ढीली चेन बना लेते हैं जिसे रोलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है। अब आप ही सोचो, जब एक सेल नीचे गिरेगा तो वो स्पीड से गिरेगा या 10 सेल एक चेन बना लेंगे तो वो स्पीड से नीचे गिरेंगे। बिल्कुल सही, भारी होने के कारण ये बहुत स्पीड से नीचे गिरते हैं और आपके शरीर में ESR बहुत हाई
जैसे 50 mm या 100 mm आ जाता है। ESR हाई आने का मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी या बड़ी चोरी चल रही है। जैसे समाज में एक दूसरे की असर से लोग साथ में आते हैं, वैसे ESR प्रोसेस के दरमियान फाइब्रिनोजन प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स को एक साथ जमा कर देता है। गीता में कहा गया है कि हर कोई अपनी संगति से प्रभावित होता है। ठीक वैसे ही यहाँ सेल्स का व्यवहार सामाजिक संगति वाली असर से नहीं बल्कि प्रोटीन की असर से बदलता है। अगले भाग में हम इसका उपयोग करेंगे। ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आज के हमारे मेगा मास्टर क्लास में हमने देखा कि माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स का फैंसी ड्रेस कंपटीशन कैसा होता है, खून का ट्रैफिक जैम कैसे नापते हैं और प्रोटीन्स की वजह से सेल्स का सुष्टि टेस्ट यानी ESR कैसे काम करता है। भगवद गीता के अनुसार सच्चा ज्ञान किसी चीज को उसके असली रूप में पहचानने की क्षमता है। CBC भी यही काम करती है। ये हर कोशिकाओं की असली स्थिति बताकर शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी देती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सब तो पुराने जमाने के तरीके थे जब इंसान सब खुद से टेस्ट करता था। अगले एपिसोड यानी पार्ट 3 में एंट्री होने वाली है असली साइंस फिक्शन रोबोट्स की। हम सीखेंगे ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी, जहां इंसान नहीं करोड़ों की मशीनें आपके सेल्स को एक बारीक छेद से गुजार कर उनको करंट का झटका देगी और असली लेज़र बीम मारकर उनका लाइव 3D फोटोशूट करेंगी। कमेंट में बताइए क्या आपका कभी ESR टेस्ट हुआ है। मिलते हैं पार्ट 3 में लेज़र शो और रोबोटिक मशीनों में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।